क्योंकि आजकल का राजनीति उतना अच्छा हमने रह गया है। इसीलिए अच्छा नहीं रह गया कि आपके जैसा पढ़ने वाला बच्चा जो है वो आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। पढ़ने वाले लोग अगर राजनीति में जाएंगे तो राजनीति की स्थिति अभी भी सुधर सकती है, सुधरेगी। आपके संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने कहा है कि पढ़े लिखे बच्चे को राजनीति में आना चाहिए, ठीक है। हमको शुरू से इससे भरोसा है कि बहुत ही टैलेंटेड है और ये टॉप करेगी। अच्छा, अब जब आप ये बताइए हमको, यह टॉप कहाँ कर रही है? डिस्ट्रिक्ट में तो ये टॉप करेगी, डिस्ट्रिक्ट तो फाइनल है और बिहार में भी टॉप 10 में आएगी। फाइनल है, ठीक है। क्योंकि बिहार में भी ये टॉप 10 में आएगी। का यह रूल है कि बुलाना एग्जाम के बाद, रिजल्ट से पहले। डिस्ट्रिक्ट तो फाइनल है, ठीक है। हमको इससे ये भी भरोसा है कि ये बिहार में भी टॉप 10 में आ जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के मंच से आपका दर्शक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं बेगूसराय जिला के मंझौल पंचायत 4 स्थित सिवरी गाँव में मौजूद हूँ। आपके सामने कैमरा में दिख रही है एक बच्ची हैं जिन्होंने मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम दिया है। अच्छे मार्क्स के लिए टॉपरों की रिपीट जांच के लिए इन्हें पटना बुलाया गया था। इनकी भविष्य का सबसे पहले बेगूसराय प्लेटफॉर्म कामना करता है। और साथ में है पंचायत के मुखिया जी राजेश कुमार फुरामरोली। पहले मैं बच्ची से, बाबू आपका क्या नाम है? श्रीतिका शर्मा। पिताजी का नाम? कृष्ण मुरारी। माता जी का नाम? किरण ज्योति। आप पढ़ाई कहाँ करते थे? यहाँ स्कूल से और कोचिंग से। कौन सा कोचिंग? मंझौल में था, गैलेक्सी कोचिंग। अच्छा, आपको यह अनुमान था एग्जाम देके जब आई थी, आपको यह अनुमान था कि नंबर इतना आएगा कि मुझे रिजल्ट से पहले पटना बोर्ड बुलाया जाएगा? हाँ था। कितना नंबर आएगा? मतलब 95%। कितना नंबर आएगा? परसेंटेज मतलब आज तो रिजल्ट आ जाएगी, आज से कल तक रिजल्ट आ जाएगी। कितना नंबर का अभी भी आपको है कि इतना % नंबर में हमको आएगा? 95 से ज़्यादा आ जाएगा। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। बता रहे हैं कि 95% से ज़्यादा आएगा और कुछ ना कुछ इनके आत्मविश्वास में है जो इन्हें पटना बोर्ड के द्वारा बुलाया गया। अच्छा, ये बताइए आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा कैसेट बनाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। क्या प्लान क्या है आपका? लाइफ का क्या प्लान है? आगे चल के आईएएस बनना है। अच्छा बाबू, ये बताओ, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर यही कहते हैं कि मैं बनूंगा, राजनीति में क्यों नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि आजकल का राजनीति उतना अच्छा हमने रह गया है। इसीलिए अच्छा नहीं रह गया कि आपके जैसा पढ़ने वाला बच्चा जो है वो आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है। पढ़ने वाले लोग अगर राजनीति में जाएंगे तो राजनीति की स्थिति अभी भी सुधर सकती है, सुधरेगी। आपके संविधान निर्माता अम्बेडकर जी ने कहा है कि पढ़े लिखे बच्चे को राजनीति में आना चाहिए, ठीक है। आपका एम आईएएस बनना है, माता जयमंगला का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, गार्जियन का सपोर्ट प्राप्त हो, आपकी मेहनत होगी, आप आईएएस बनेंगे। लेकिन थोड़ी सी जनता के लिए, अपने परिवार के लिए भी सोचना हमारे और आपके लिए हित में है। अच्छा, ये बताइए, इंटर में कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई कीजिएगा, क्या सोचते हैं? साइंस से। साइंस में मैथ या बायो? बायो। कहाँ पढ़ना है? वही कोचिंग में, गैलेक्सी कोचिंग में, मंझौल में ही। अच्छा, कोचिंग और ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल के अलावा घर पे कोई ट्यूशन भी था? नहीं, घर पे कोई नहीं था, वही दीदी पढ़ाती थी, मम्मी पापा सब सपोर्ट करते थे, दादा दादी सब। अच्छा, पापा कैसेट बनाते हैं। आपको ये अनुभव कहाँ से हुआ? ये कहाँ से सोचे कि हमको अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा नंबर आएगा, आईएएस बनना है? आईएएस वर्ड जो है वो आपके दिमाग में कहाँ से आया, किसको देख के आया? तो न्यूज़पेपर में भी पढ़ते थे कि कौन से किसी एक आईएएस का हमको नाम बता दीजिए जिसको देख के आपके दिमाग में आया हमें भी आईएएस ही बनना। दिव्या तमवार थी ना, वो भी थी, बहुत मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड की, लेकिन वो भी आईएएस। गुड। देखिए, लोग मोबाइल भी देखते हैं, आज के बच्चियाँ रील्स, वीडियो, मूवी में समय व्यतीत करते हैं। इन्होंने बताया कि मुझे किसको देख के मेरे दिमाग में आईएएस शब्द आया। अच्छा,
क्या आप अपने गार्जियन से क्या एक्सेप्ट करते हैं और आपको क्या सपोर्ट चाहिए जो इससे बेहतर होगा? तो हमको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, मतलब बाहर भी भेज देंगे तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बस। बाहर भी जाने का इरादा है? हाँ। अच्छा मुखिया जी, ये बताइए, आपकी पंचायत की बच्ची है, आपको कितना खुशी और कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही आनंद हमको आ रहा है और खुशी महसूस हो रहा है। और मेरे अलावे गांव और पंचायत के हर वर्ग और समाज के लोग काफी खुश हैं कि हमारे गांव नहीं, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये बच्ची जो है वो आपके पंचायत का नाम रोशन करने वाली नहीं है, यह बच्ची आपके जिला का नाम रोशन करने वाली है। इसके लिए आपको धन्यवाद दिवाकर जी। और जब इंटरव्यू के लिए बच्ची के उसी समय हम लोगों के समझ में या आपने भी बताया कुछ अलग हटके होने वाला है। और मैं बच्ची जब जन्म यहाँ हमारे परिवार का सदस्य के रूप में है, जन्म, ये 3 बहन है, तीनों बहन सज्जन सुपात्र और पढ़ाई में एक से एक है। मध्यम छोटे परिवार से आते हैं, लेकिन यह इतनी सज्जन परिवार है और इसका सब कुछ हमारे सामने से इसका पढ़ाई लिखाई गुजरा। शुरू से यह तेज तर्रार और सब कुछ में यह फिट आदमी था एकदम। हम लोग के साथ में रहना फिरना घूमना फिरना। अच्छा मुखिया जी, छोड़िए उन बातों को। वो होता ना, कहावत है, अगर अच्छे करते हैं तो लोग अच्छा करते हैं, बुरे करते हैं तो लोग बुरा करते हैं। वही बच्ची अगर आज किसी कम नंबर आता या किसी तरह का कोई दिक्कत होता तो उनके गार्जियन भी कहते ये पढ़ नहीं रही थी, ये मोबाइल देख रही थी, खेल रही थी, घूम रही थी। वो इसका मेहनत है कि इसके मेहनत ने इसकी आगे की भविष्य और वर्तमान भविष्य का डिफाइन कर रहा है। आपके तरफ से बच्ची के पढ़ाई के लिए क्या सोचा गया है? दिवाकर जी, आप जो पहले बोले हैं इसका मैं शुरू में ही जवाब दे दिया था। भगवान करे यह हमारे देश के सर्वोच्च पद पर जाए। जो सोच रही है माँ जयमंगला के आशीर्वाद से उसको मिले और हम लोगों का भी आशीर्वाद रहे। उससे बेहतर। और मैं पहले भी कह रहा हूँ, यह पूरा परिवार, यह बच्ची नहीं, इसके माँ बाप, इसकी माँ खास करके समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आती है और इतनी सज्जन है। अभी इनके सामने में इनके बाबा एक्स आर्मी मैन है और इनके पिताजी भी सरकारी जॉब में थे। अच्छा इनका व्यवहार विचार था। ये पूरा परिवार ही, इनका एक भाई भी आर्मी में है। मतलब सज्जनता का रूप देखा जाए तो ये लोग हमारे गांव में शिक्षित और सुसज्जित परिवार में गिनती जाते हैं और सामाजिक सौहार्द वातावरण में लेकर चलने वाले परिवार हैं। और दूसरी बात, आप दिवाकर जी बोले हैं तो बगल में यह स्कूल जो था ना, पहले 7वां तक पढ़ाई होता था, अभी इंटर तक पढ़ाई होता है। इंटर तक बनाने में, इंटर महाविद्यालय बनाने में 100% सरकार के अलावे मेरी भूमिका रही है। इसके अगल बगल में मंझौल बाजार है ना, वह भी विद्यालय बन सकता था इंटर, लेकिन मैंने इसको बनवाया ताकि हमारे इलाके गाँव के बच्चे, पंचायत के बच्चे यहीं पर आके पढ़े और लिखे। रही बात मदद करने के लिए, हमारे घर की बच्ची है, जहाँ तक बन सकता है। नहीं मुखिया जी, ये पॉलिटिकल बात होगी ना, पॉलिटिकल ये नहीं, मेरा कहना यह है घर की बच्ची है, दोनों बात आपने बोली। घर की बच्ची है, जो आवश्यकता होगा ये बच्ची हमसे कहेंगे, इनके गार्जियन या हमसे कहेंगे मुखिया जी यहाँ पर ये मदद करना है, वो मदद करना है, हर संभव हम इसके लिए तैयार हैं। प्रथम दायित्व बनता है, आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं, हम हर समय इसके लिए तैयार रहेंगे। बच्ची है, बच्ची गार्जियन है, आप चुनाव जीते हारे वो अलग बात है। चुनाव सामाजिकता के नाते इस बच्ची के साथ कदम से कदम मिलाकर भूमिका खड़े रहेंगे, एकदम चलते रहेंगे और चलते रहे हैं। इस बात का प्रमाण चाहिए तो बच्चे के बारे में बोलते हैं पहले से हम इसके साथ हैं और साथ रहेंगे, भविष्य के बारे में एकदम साथ है और साथ रहेंगे। एक वीडियो बना देना या एक नहीं, ये मेरे मैटर नहीं करता, ये मेरे गांव और पंचायत और ब्लॉक के लिए गर्व की बात है। मैटर ये करता है, मैं भी बेगूसराय जिला से हूँ और बेगूसराय का नाम इस बच्ची ने रोशन किया है, ठीक, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और आप पॉलिटिकल में नहीं आते, प्रामाणिकता में जी जान लगा के मदद करते रहेंगे, आपको मैं वचन देता हूँ इस बात का। ये वीडियो आपको जब शिकायत हो, एकदम आपको जब शिकायत हो आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, इससे भी आते रहते हैं, एकदम इस शिकायत को लेकर आ सकते हैं। देखिए होनी तो यही चाहिए। बाकी हैं इनके गार्जियन और हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ। सर आप अपना परिचय दें एक बार। मेरा नाम, मैं इनका दादाजी हूँ, मेरा नाम राजू कुमार। अच्छा, क्या कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो एक गाँव घर में कहावत है, जब घर में बेटा पैदा होता है तो कहता है कि जी जो होता है वो सवा बित्ता या सवा हाथ कैसे ऊपर हो गया, ठीक।
ये तो बेटी है, किसी बेटा से तो कम नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा कि बेटा बेटी को फर्क ही नहीं पता लगा। वो तो दिख रहा है, अगर फर्क रहता तो आज भी बच्ची पटना नहीं जाती। वो अगर फर्क रहता तो बच्ची पटना नहीं जाती। क्या इसके लिए क्या आशा करते हैं आप? हम तो आशा करते हैं कि जहाँ तक पढ़ लिख पाएगी हम उसको ऐसे छोड़ेंगे तो नहीं है, जहाँ चाहेगी यहाँ से पटना तक जहाँ भी जाएगी उसको हम पढ़ाएंगे। फ्यूचर भविष्य की कामना करते हैं। हाँ, आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम मुकेश सुमराड़ी हुआ, इनके पिताजी हुए। आपको कैसा अनुभव हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लगा। हमको तो लगता है कि स्टूडेंट से ज़्यादा खुशी, दादाजी से ज़्यादा खुशी, माता से भी ज़्यादा खुशी आपको होगा। सब परिवार सब लोग खुश हैं। फिर भी कुछ तो ज़्यादा आपको होगा। जी बिल्कुल होगा। क्या? क्योंकि बेटा अगर कुछ कामयाबी करता है ना तो माँ को ज़्यादा खुशी मिलता है। हम देखे हैं बहुत दिनों हम भी रोते रहे हैं, आप भी रोते रहते हैं, लेकिन जब वही कामयाबी बेटी को मिलता है तो माँ से ज़्यादा खुश बाप होता है कि नहीं? जी। क्या कामना करते हैं इनके लिए? इनके लिए कामना करते हैं जो चाहती है बन जाए। आप साथ एकदम साथ है एकदम। आपके दरवाजे पे अभी वर्तमान के मुखिया जी हैं, राजेश कुमार जी बैठे हुए। इन्होंने ऑन कैमरा यह कहा है कि मैं चुनाव जीतूं हारूं, पॉलिटिक्स में रहूं न रहूं, मैं इस बच्चे के साथ हमेशा नहीं, इनका कहना सही है। मेरे साथ अभी इसमें मुखिया रहे मैं नहीं रहे, बिल्कुल पहले से ही। बिल्कुल इनका लगाव मेरे साथ भाई जैसा सब दिन रहा है। जब बोले हैं तब फिर किए हैं, एकदम जो बोले सही बोले। कहिए, अपने बच्चे के लिए कुछ कहिए, अपने मन से कहिए। मन से ही बोल रहे हैं कि सवाल का जवाब नहीं दीजिए। सवाल जवाब नहीं है, कहे तो हम खुद सोच रहे हैं कि जो चाहती है अपना करें, जो चाहती है वो करें, हम इसके साथ हैं एकदम दिल से। देखिए, मैं भी माता जयमंगला से, क्योंकि माता जयमंगला की यह पावन धरती है, मैं उनसे यही कामना करता हूँ, यही मांग करता हूँ कि बच्चों की उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दें और बच्ची का जो आशा और अभिलाषा है उससे कहीं बेहतर मंजिल को यह प्राप्त करे। मैं मिलवाता हूँ। इन्होंने अभी अपने स्टेटमेंट में कहा था कि मैं गैलेक्सी कोचिंग पढ़ता था, मिडिल स्कूल पढ़ता था और मेरी एक दीदी है वो मुझे पढ़ाती थी। आप आइए सर। क्या नाम है आपका? जानवी शर्मा। आपकी छोटी बहन है? हाँ, हमसे छोटी है। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? हम अभी BSc पार्ट 1 में हैं। पार्ट 1 में। अच्छा, ये बताइए, क्या नाम बताया आप? जानवी। जानवी जी, आपको लगा था कि आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी कमाल कर देगी? हाँ, हमको शुरू से इससे भरोसा है कि बहुत ही टैलेंटेड है और ये टॉप करेगी। अच्छा, अब जब आप ये बताइए हमको, यह टॉप कहाँ कर रही है? डिस्ट्रिक्ट में तो ये टॉप करेगी। डिस्ट्रिक्ट तो फाइनल है और बिहार में भी टॉप 10 में आएगी। फाइनल है, ठीक है। क्योंकि बिहार में भी ये टॉप 10 में आएगी। का यह रूल है कि बुलाना एग्जाम के बाद, रिजल्ट से पहले डिस्ट्रिक्ट तो फाइनल है। हाँ, ठीक है। हमको इससे ये भी भरोसा है कि ये बिहार में भी टॉप 10 में आ जाएगी। क्या कामना करती हैं आप? क्या आशा करती हैं और क्या कामना करती हैं? आपकी छोटी बहन है और आप, उन्होंने बताया अभी कि आपने इसे पढ़ाया है, ये आपके लिए डबल खुशी की बात है। आपका स्टूडेंट भी है, आपकी बहन भी है। जैसे कि पढ़ के आती थी तो इसको हुआ कि हम समझाते थे हाँ ऐसे पढ़ो, सेल्फ स्टडी खुद से करो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फुल्ली इसको कॉन्फिडेंट करते थे कि हाँ तुम टॉप कर जाएगी। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में आया है। आप ये बताइए कि आप मोबाइल देखती थी? थोड़ा हो रहा है। देखती थी? नहीं देखती। मोबाइल मिलबो नहीं करता था ज़्यादा, मतलब मम्मी पापा सब मोबाइल नहीं। मोबाइल अगर मम्मी पापा दिए रहते तो आज ये मुकाम पे नहीं आती। एक्सेप्ट करते हैं अपने आप को? हाँ है। अगर मोबाइल मिला रहता तो आप इस मुकाम पे नहीं आते। नहीं, मोबाइल गार्जियन पेरेंट्स जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो समझें, ऐसी बात नहीं है कि बच्चे को सिखाया गया है या आज कुछ बोल रही है। इतिहास साक्षी है, अभी वर्तमान समाज ये इस बात का गवाह है। पढ़ने वाले बच्चे को अगर हाथ में मोबाइल दीजिएगा तो वह बच्चे टॉपर नहीं लूजर बनेंगे। बाकी इनके माता जी हैं, मैं उनसे भी आपको मिलवा देता हूँ। घर के सारे सदस्य हैं, आइए। आप कौन हैं? मैं मम्मी हूँ उनकी। कैसा अनुभव हो रहा है अपने बच्ची की इस कामयाबी पे? बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। देखिए, ये बात मैं आपके हस्बैंड से पूछा था, यह सच्चाई है क्योंकि हम लोग भी इसी समाज से हैं। अगर बेटे की कामयाबी होती है
तो माँ को कुछ ज्यादा खुशी होता है, और बेटी पे बाप को होता है। ऐसा आप हमारे सही बताइए। ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं। जी है। बहुत। IAS बना दीजिएगा, जी बना दीजिएगा, शिकायत नहीं होने दीजिएगा ना। नहीं। ऐसी बात नहीं है कि आज अच्छा की हो सकता है समय खराब हो, ठीक, कहीं पिछड़ जाए, उसको उस गिरने के बदला उसको आप है, पापा है, बहन है, दादाजी है, समाज के और भी लोग हैं, उस समय का आपका इस और लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको उठा के आगे बढ़ने का सहारा दें। जी, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे मम्मी पापा हैं, उनकी बड़ी बहन है, और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी इसको पढ़ने लिखने में पूरी सपोर्ट करते थे। ये बहुत ही होनहार है, पढ़ाई लिखाई में तो अच्छी है ही, और साथ साथ ये घर का काम में भी हाथ बटाया करती है। अच्छा मैडम, एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, आपको जब वहाँ से कॉल आया उसके पहले या कितना % की आशा था कि हमको कॉल आएगा? नहीं था ना? सही बोलिएगा। कुछ नहीं ये था जी। कि मेरी बच्ची पढ़ने वाली है, अच्छा नंबर से लाएगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस में आप नहीं थे। लेकिन आपके स्टूडेंट की बहन और स्टूडेंट दोनों इस कॉन्फिडेंस में था जी। ठीक कि हमको अच्छा मार्क्स आएगा। जी, कॉन्फिडेंस था, पढ़ाई करती थी, मेहनत करती थी, तो मुझे भी कॉन्फिडेंस था कि टॉप 10 में नाम आ जाना चाहिए। देखिए, यही होता है खुशी, जब वही बच्चे जब किसी कामयाबी की मंजिल को छूते हैं तो बच्चे से ज्यादा खुशी उसके अभिभावक को होता है। जो अभी आपने देखा, दादाजी का, पिताजी का, बड़ी बहन का, माता जी का, यहाँ तक कि पंचायत के मुखिया जी ने भी यह कहा है कि हम लोग इसके साथ हैं। मुखिया जी, अब बहुत समय हम आपका लिए, एक बार बिना सवाल किए इस बच्ची के लिए फकरे ना बोल दीजिए, बिना हम मेरे सवाल का। यह बच्ची मेरे पंचायत और ब्लॉक और मंडल के लिए गर्व की बात है। इस बच्ची को देखकर हमारे जितने भी बच्चे बच्चियां हैं एक सीख अपनाए कि हमको मोबाइल से दूर रहना है, और हम पे जो माँ बाप भाई जो भरोसा करते हैं उसके अनुरूप उतरकर समाज में एक ये संदेश फैलाना है कि बेटी अब सारे काम करने में सक्षम है, बेटों से ज्यादा बढ़कर वह हर सब्जेक्ट से लेके हर विभाग में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। और मैं इस बच्ची की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जहां जब वक्त पड़े हर समस्या को दूर करने के लिए मैं इसके कृतिका के साथ और इनके परिवार के साथ मैं खड़ा रहूंगा। चलिए, मैं मिलूंगा फिर अगले टॉपिक में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार करने से पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, गार्जियन देख रहे हैं वो अपनी नज़र से देखें, बच्चे पढ़ने वाले देख रहे हैं वो अपनी नज़र से देखें। मोबाइल बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इससे अपने बच्चों को दूर रखें। मैं मिलूंगा फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।